प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो निर्णय लेता है वो उसका वचन ही है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का वचन जो है वो उसका अंतिम फैसला होता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर कोई अदालत नहीं है। इसीलिए वो अपने निर्णय को अगर चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उससे कोई सिफारिश नहीं कर सकता कि प्रभु हमारे ऊपर तुमने ये बहुत बुरा समय लाया गया है, इसको बदल दे। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो आपके चाल चलन से, आपके आचरण से, आपके कामों से, आपके कर्मों से और आपके देखने भालने से जो भी उसको दोष दिखाई देता है, वो उसके अनुसार अपना वचन भेज देता है। हालेलुया। क्योंकि उसके निर्णय पर ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। वो इसलिए कि हम उसके वचन को अगर अपना जीवन समझें तो वो कभी भी हमारे ऊपर मुश्किल या मुसीबत आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, असल में उसका वचन जो उसके मुख से निकला था, जो देहधारी होकर धरती पर आया और यीशु मसीह कहलाया, जगत में ज्योति की तरह जगमग हुआ, लेकिन जगत ने उसे पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले जिस घर में वो पला बड़ा, उन्होंने भी उसको कई ऐसी बातें कही कि जो हम सुन नहीं सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो आज भी प्रकट होता है, पहले भी होता था। पहले उसके संत और नबी ऐसे नहीं होते थे जो कारों में, कोठियों में, एसी में रहते थे। वो रात के उजाले में आग जलाकर या दिया जलाकर बैठकर उसकी आराधना स्तुति करते थे। वो कच्चे कच्चे मकान या घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे, और लाखों लोग उनके पास इसीलिए आते थे क्योंकि वो परमेश्वर का संदेश उनको देते थे। आप जानते हैं कि यूहन्ना जो यीशु मसीह के बारे में बताने आया था कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, वो जंगलों में घूमता था। उसने कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यीशु मसीह का प्रचार सुनाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं उसने की, क्योंकि जहाँ परमेश्वर किसी को भेजता है वहाँ वो अपने लोगों को
खुद ब खुद लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मुख से जो वचन निकलता है वो लोगों को वहाँ ले जाता है। यूहन्ना के मुख से यही वचन निकलवाए थे कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। और लोग अगर कहाँ कोई था या नहीं था, वहाँ तो जंगली जानवर थे, लेकिन अगर किसी एक ने सुना वो उसके पास गया होगा, उसने आकर हज़ारों लोगों को ये बात बताई होगी कि वहाँ परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता घूम रहा है। क्योंकि उसने किसी को चंगा नहीं किया, किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं दिलाया, वो केवल यीशु के आने के पहले लोगों के दिलों को साफ और शुद्ध करता था। मन फिराओ, बपतिस्मा लो और परमेश्वर के राज्य के वारिस के लायक बन जाओ। हालेलुया। अब देखिए कि परमेश्वर के द्वारा जो भी कहा गया वचन है वो उसका अंतिम फैसला होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। यदि किसी को किसी का कोई हुक्म सुना देता है, चाहे जैसे हम कह देते हैं कल सब लोग वचन सुनेंगे, ये तो आपकी मर्जी है, आपको सुनना है या नहीं सुनना है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से किसी नबी या संत के द्वारा कहा जाता है तो लोग चेतन हो जाते हैं कि ये चेतावनी, ये भविष्यवाणी सच्ची है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य अपनी बात को परमेश्वर के आगे रख सकता है, लेकिन निर्णय परमेश्वर ही देता है। लेकिन सुनिए, अगर कोई मनुष्य किसी अदालत में किसी न्याय के द्वारा आज के युग में सजा पाता है, मान लीजिए उसको उम्र कैद की सजा एक न्यायी दे देता है, और जब वो उसकी उम्र के फैसले पर साइन करता है तब वो अपने पेन की निब यानी कि जो कलम होती है उसको तोड़ देता है ताकि वो उसके फैसले को बदल ना सके। अब आप बताइए, जब मनुष्य ऐसा काम कर सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? लेकिन संसार में अगर किसी का मुकदमा ऐसा होता है तो वो ऊपर की अदालत में चला जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का, यहोवा का फैसला अंतिम होता है। उसकी मर्जी है कि जीवन देना है या नहीं देना है। सुनिए, एक बात बताते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते और पूरा करने में डर जाते हैं। यीशु मसीह के पास एक बालक को लाए थे जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जो उसको कभी आग में कभी पानी में गिरा देती थी, और बच्चे का पिता उसको यीशु के चेलों के पास पहले लेके गया कि भाई मेरे बच्चे को अच्छा करो, तुम यीशु मसीह के चेले हो। लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, उनका कोई जोर वहाँ नहीं चला, क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पर उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की थी। हालेलुया। उनका हक बनता था कि वो सीधा प्रभु के पास ले जाते कि प्रभु हमारे बस में नहीं है, आप इसको निकालो। लेकिन वो लज्जित से होकर एक तरफ खड़े हो गए। तब वो बच्चे का पिता उसको यीशु के पास ले गया। उसने कहा कि यदि तू कर सकता है तो मेरे बच्चे को ठीक कर। वो कहता है, कर सकता क्या होता है? विश्वास कर। उसने कहा, मेरा विश्वास दृढ़ कर। लेकिन यीशु जानता था कि उस बच्चे में गूंगी बहरी आत्मा है। अब आप बताइए, गूंगी बहरी आत्मा
चेलों की बात कैसे सुन सकती थी? वो तो उसको केवल अपनी मर्जी से चलाती थी कि या निकलना चाहती थी, उसको कोई मार्ग नहीं मिलता था, क्यों 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 बोल नहीं सकती थी। यीशु ने समय नहीं गवाया और अपने तरीके से अपने आत्मा के द्वारा उस गूंगी बहरी आत्मा को आवाज़ दे दी, खोल दिया, उसका मुंह खोल दिया, यानी कि उसका बहरापन भी ठीक हो गया। और ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कोई हम आपको कहानी या मजाक नहीं सुना रहे। उसका मुंह भी खुल गया, उसके कान भी खुल गए। अब उसको निकालने की बारी थी। तब यीशु ने उसको डांटा कि गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि इस बच्चे में गूंगी बहरी आत्मा थी। और दूसरी बात क्या है, जब यीशु ने उसको हुक्म दिया, वो चिल्लाकर बच्चे को तोड़ मरोड़ कर बाहर निकली। अब गूंगी आत्मा होती तो वो कैसे चिल्लाती? ये फैसला परमेश्वर के मुख से निकले वचन की ओर से है। अब आप जान लीजिए कि अगर प्रभु परमेश्वर कुछ कहता है तो उस बात पर हमें बड़ा गौर करना है, ध्यान देना है। सूरज कहता है कि किसी भी बात को बोलने से पहले या प्रचार करने से पहले उस बात को अच्छी तरह से जान लो, जांच लो, परख लो, सोच लो कि ये बात यहाँ क्यों होती है। हम पढ़ लेते हैं, हम आज 2002 से प्रभु में हैं, हम किसी भी पास्टर के पास गए हैं, उसने कभी ऐसी बात नहीं बताई कि वो गूंगी आत्मा क्यों चिल्लाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप बता दीजिए कि एक गूंगी आत्मा कैसे चिल्ला सकती है? क्योंकि बच्चा नहीं चिल्लाता था और उसकी वजह से वो भी गूंगा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने पिता की बात सुनी आत्मा के द्वारा, और उस बच्चे को बोलने के लिए दुष्ट आत्मा का मुंह खोलना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि वो दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई बच्चे को मरोड़कर बाहर निकल गई। अगर वो गूंगी बहरी आत्मा गूंगी ही रहती तो किसी को मालूम ना होता कि वो बच्चे को छोड़ गई है। आप चर्च में जाते हैं, कई जगह पर चंगियाई के काम होते हैं। कई पास्टर जानबूझकर चंगियाई की बातें करते हैं, नहीं। जहाँ परमेश्वर का वचन होता है वहाँ चंगियाई होती है। जहाँ उसके स्वर्गदूत खड़े होते हैं, भाई इसमें दुष्ट आत्मा है, पास्टर जी हुक्म देंगे और हम इसको निकालेंगे। पितर आत्मा जी उसी समय वो सारा संदेशा परमेश्वर के पास पहुंचा देते हैं। हालेलुया। तब वो दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकलती है तो कई तरह के ड्रामे करती है, चीखती चिल्लाती है। लेकिन अगर कोई गूंगी हो तो वो कैसे चीखेगी? अब आप देखिए कि परमेश्वर का वचन कितना अंतिम निर्णय लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु की बात अगर वो ना सुनती, वैसे तो वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने तो परमेश्वर की मर्जी से उसको निकालना था। हम तो एक बात कह सकते हैं कि ये भी परमेश्वर की ओर से एक ऐसा चमत्कार था कि लोगों के लिए एक चिन्ह बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हर काम करने से पहले ये हमें परमेश्वर की ओर से शिक्षा मिलती है, जो पवित्र शास्त्र में लिखी है कि हर काम करने से पहले परमेश्वर से दुआ कर लो, विनती कर लो कि हाँ प्रभु, जो तेरे वचन हैं
जो तेरे मुख से निकले हैं उनको आत्मा के द्वारा हमारे मुख से बोल, ताकि हम तेरी मर्जी को तेरी इच्छा के मुताबिक पूरा कर सकें। अगर हम कहें अरे भाई हमने वचन सुनाया है, हजारों लोगों ने सुना है, अगर एक भी नहीं बचा तो क्या फायदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब अगर आप 10 लाख लोगों को वचन सुनाते हैं, मान लीजिए उनमें से 5 लोग बच जाएं तो परमेश्वर कहता है धन्य है। एक भी बच जाए तो ढोल बजते हैं स्वर्ग में। क्यों? परमेश्वर का निर्णय है कि आत्माओं को बचाओ, संसार में कोई नाश ना हो। वो तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। आप तो फिर भले अच्छे और चंगे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते सुनते हैं और बोलते हैं, अपने हृदय में भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो उसका अंतिम फैसला होता है। ये आप यशाया में कई बार पढ़ चुके होंगे। हमने भी आपको बताया था कि वो बर्फ की तरह और बरसात की तरह धरती पर गिरता है। वो बीज बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है, और बिना अपने काम किए वो वापस कभी नहीं जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो उसको पूरा करके ही वापस लौटता है। अब वचन के अनुसार भविष्यवाणियां चली जाएंगी, गैर भाषा भी चली जाएगी, चमत्कार खत्म हो जाएंगे। ये प्रचार में लोग कहते हैं, सत्य भी है, लेकिन क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सुनिए, ये फैसला अगर कोई मनुष्य करता है तो वो गलत होता है। हालेलुया। सुनिए, जब वो बच्चा तड़प रहा था, यानी कि आत्मा उसको मरोड़ कर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो लोगों ने क्या कहा? ये बच्चा मर गया है। यानी कि लोगों ने फैसला दे दिया, और उसका पिता तो सुनकर डर गया होगा। लेकिन यीशु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़कर उसको उठा के खड़ा कर दिया। सूरज प्रमाणी कहता है वो किसी के भी मरने के समय जाकर उसका संस्कार बिगाड़ देता है। उसने अपना भी बिगाड़ दिया था। हम दुआ करते हैं कि वो हमारा भी बिगाड़ दे। हालेलुया। अब बात सुनिए, यीशु ने उस बालक का हाथ पकड़कर उसे उठाया, तब लोग अचंबा करने लगे और परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करने लगे। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, मरकुस की इंजील 9वां अध्याय उसकी 25 से 29 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा। लाइट चली गई है, बादल आ गए हैं, गड़गड़ाहट हो रही है। जब यीशु ने देखा लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। क्या ये आग की लुकटी नहीं जो जकरिया के समय भी परमेश्वर के द्वारा कही गई थी कि शैतान तुझे यहोवा घुड़के, जो सेनाओं का परमेश्वर है वही तुझे घुड़के। हालेलुया। सुनिए आगे। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई, चिल्लाकर। सुनिए, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे वह मर गया।
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इसका मतलब यीशु ने पिता परमेश्वर से उसके मिलने से पहले प्रार्थना की थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए सबके सब लोग जो सुनते हैं या पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और यहोवा पर भरोसा करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।